एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो क्या होने वाली है आपने थंबनेल के थ्रू तो देख लिया होगा। तो चलो मैं बताती हूँ कि जब आप एडमिशन कराने के लिए जाते हो अपनी कॉलेज में तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की नीड होती है। ऐसी कंडीशन में जब आपके लिए ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट डे हो और आप कोई डॉक्यूमेंट भूलने की गलती कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। इस कारण आज की इस वीडियो में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट बताने वाली हूँ जो हमारी एडमिशन के टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है। उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए बता दूं, मेरा नाम है मुस्कान एंड आई एम ऑफ MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ ACMC शाहजहानपुर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें कॉलेज में एडमिशन के टाइम जिन भी डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है मैंने उन सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट को यहाँ लगा दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स कितने सारे हैं, लेकिन इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट स्पेशली मुझे रिक्वायर्ड थे। लाइक मैंने BSc की थी, मैं एक UP बोर्ड की स्टूडेंट थी, तो इन सब केसों को अलग अलग लेके ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे थे। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये सारे डॉक्यूमेंट आप भी करोगे, वीडियो को पूरा देखिए बिना ऐसे चले जाओगे, तो भाई आपको नहीं मिलने वाले डॉक्यूमेंट क्योंकि ये अलग चीज़ें हैं। आज मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसमें क्या क्या आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जब आपको काउंसलिंग के थ्रू कोई कॉलेज अलॉट होगा तो उसमें आपको अलॉटमेंट लेटर वहाँ पे आएगा, फिर आपको उसका प्रिंट आउट निकालना होगा। और है सेकेंड हमारा रैंक कार्ड। रैंक जो हमारा रिजल्ट आता है नीट का, ये उसकी फोटोकॉपी है, मतलब उसकी फोटो है। एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड जो नीट के टाइम पे आप लेके गए थे वो यहाँ पे लेके जाना इंपॉर्टेंट होता है। रजिस्ट्रेशन स्लिप और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देखो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, बट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे और बहुत सारे लोगों ने बताया था कि हाँ इस सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो मैंने अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए वापस ना आना पड़े या समथिंग, तो मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज कर ली थी। और रजिस्ट्रेशन स्लिप वो होती ना जब आप रजिस्टर कर रहे होते हो अपनी काउंसलिंग के लिए। जैसे मैं UP बोर्ड से थी, तो UP बोर्ड में हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था, जो हम फिल करते समय रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते समय जो एक फॉर्म आता है उसकी प्रिंट आउट निकलवाया था। तो ये दोनों ही वो है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी सेम वही है कि जब आप एडमिशन कराते हो तो उस टाइम पर जो भी कुछ होता है। 10th और 12th रिजल्ट, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आते हैं जो कि आपको लेना ही लेना है, फिर चाहे आपने कोई भी अदर कोर्स किया हो ना किया हो। फिर है फोटोज़ तो आपको चाहिए और अच्छे अमाउंट में चाहिए। लाइक कम से कम 7-8 फोटो आराम से आप लेके जाना। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मैं बताऊँ तो ऐसे कोई नीड होती नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखे थे कि लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके जाते हैं या उसकी नीड होती है, तो आपको बता दूँ उसकी कोई नीड नहीं होती है। मैंने बनवा रखा था, जहाँ से हम अपना लास्ट कॉलेज ख़त्म करते हैं वहाँ से हमें ही मिलके बनता है, मतलब वहाँ से आप बनवा सकते हो। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको नीड नहीं होती है, और अगर आप चाहो बनवाना तो अपने कॉलेज जहाँ से आपने लास्ट खत्म किया है वहाँ से बनवा सकते हो। मैंने अपने 12th में जाके बनवाई थी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं कोई भी इशू नहीं चाह रही थी। बट आपके लिए मैं बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों की नीड नहीं होती भाई, तो इतना टेंशन मत लेना इन सबको लेके। उसके बाद है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो भाई देखो ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है। जैसे अगर आप एक UP बोर्ड स्टूडेंट होगी, जैसे मैं भी UP बोर्ड की थी, तो हमारे टाइम पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मतलब UP बोर्ड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है। अब ऐसे में आपको सारे यूट्यूबर बता रहे होंगे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो अगर आप UP बोर्ड के हो, आपके पास नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप वहाँ जाके बता सकते हो कि हाँ मेरे पास नहीं है। मैंने अभी टिक लगा रखा है क्योंकि मेरा केस ये था कि मैंने BSc की थी, तो BSc की थी तो मेरा सारी चीज़ें BSc की लग रही थी, TC, माइग्रेशन, रिजल्ट सब मेरी BSc की भी लग रही थी। तो उस केस में मैंने माइग्रेशन उसका बनवाया था, इसलिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। उसके बाद एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मैंने अपने टाइम पे तो यहाँ से मैं बनवा के लेके गई थी, बट ये सारे कॉलेज का अलग अलग रूल होता है। लाइक मेरी कॉलेज में तो ऐसा होता है कि हमारा जो मैं बनवा के लेके गई थी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उन्होंने खुद का एक फॉर्म दिया था और वहाँ पे हमारी सारी जाँचें हुई थी। लाइक उसमें बहुत सारी होती है, हमारी ऑर्थोपेडिक्स होते हैं और ऑप्शन गायनिकेज, मतलब 7-8 चीज़ें थी जिनका आपका चेकअप होगा, उसके थ्रू वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा और आपके कॉलेज में ही बनेगा। तो ये चीज़ आपका वहाँ बन जाता है। लेकिन अगर कोई कॉलेज ऐसा हो जहाँ पे आपको बाहर से बनवाना हो तो इसके लिए आप रिस्क मत लो, आप बनवा के लेके जाओ। फिर एडमिशन फॉर्म, ये मैं अपनी सेफ्टी के लिए लेके गई थी, मुझे जान के तो थी नहीं, लेकिन एडमिशन फॉर्म आपको वहाँ खुद मिलेगा, इसकी आपको नीड नहीं होती है। फिर है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये मेरे केस में था क्योंकि मेरा केस ऐसा था कि मेरा BSc का ख़त्म होते ही मेरा MBBS में एडमिशन हो रहा था। उस केस में ना मुझे रिजल्ट मिल रहा था, ना TC मिल रही थी, ना माइग्रेशन मिल रहा था, कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो उस केस में मैंने बात की थी काफ़ी लोगों से, तब मुझे पता लगा कि इसका सोल्यूशन बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। लेकिन लास्ट मोमेंट तक आते आते मुझे सारे रिजल्ट माइग्रेशन वगैरह मिल गए थे, तो इसकी नीड लगी नहीं थी। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, जी आप इनकम सर्टिफिकेट आपको लेके जानी है। आपके पापा की, मतलब आपके पेरेंट जो भी हैं उनकी इनकम सर्टिफिकेट लगनी है। आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से हो तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ये चाहिए ही चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो लोग जिन्होंने अपना 10th और 12th एक ही स्टेट से किया है और उसी स्टेट में कॉलेज ले जा रहे हो तो उसकी नीड नहीं होती है। और आपके लिए बता दूं कि तीनों सर्टिफिकेट जो हैं
ये आपको ऐसे होने चाहिए कि आपके विद इन 3 to 4 मंथ बने हो। लाइक शायद जो ब्राउचर होती है हमारी, उसमें आता है कि ये अप्रैल मंथ का बना होना चाहिए। मेरे टाइम पे अप्रैल का था, आपके टाइम पे ये क्या है, कब का बना होना चाहिए, आपको प्रॉपर इन्फो आपके ब्राउचर से लेके रखनी है। फिर हमें 12th एंड TC एंड CC, TC वही होगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और CC होगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो वो आपको नहीं बता दें 10th और 12th का लगना ही लगना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट काम लगता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो बनवा लो। फिर ये मेरी BSc का लास्ट सर्टिफिकेट, हाँ वो हो गया। सेंट्रल का सर्टिफिकेट, हाँ सर्टिफिकेट देखो 2 तरह के होते हैं, एक सेंट्रल का होता है, एक स्टेट का होता है। तो आप ये देखो आपको किस बेस पे कॉलेज मिल रहा है। अगर आप सेंट्रल यानी आपको AIQ से कॉलेज मिला है तो आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन अगर आपको स्टेट से मिला है तो आपका UP का लगेगा, स्टेट का लगेगा। उसके बाद है आधार कार्ड और पैन कार्ड, हाँ इनकी फोटोकॉपी लेके जानी है। फोटोकॉपी क्या आपको मेन भी लेके जाना है वहाँ पे, लेकिन वो फिलहाल मेन वापस कर देंगे, फोटोकॉपी ही रखेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ मैंने लिख रखे हैं सारे मैं लेके गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उसे पेश कर दिया। बस मेरे से बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको नीड नहीं होगी, आपको मैंने बता दिया सब कुछ। जो टिक लगे हुए हैं ऐसा मत सोचना कि उनको लेके जाना है। टिक तो मैंने अपने लिए लगाया था क्योंकि मैं इन सबका प्रिंट आउट निकाल ली थी, और हर किसी की 4 कॉपी निकाली थी मैंने। आप भी ध्यान रखना है कि जाने से पहले हर किसी डॉक्यूमेंट की 4 कॉपी करवा लेना, क्योंकि वहाँ पे दो तो शायद सबमिट हो जाते हैं, बाकी आपके पास कुछ होना चाहिए कॉलेज के लिए। तो वही है कि प्रिंट आउट के टाइम मैंने लगाया था कौन कौन सा मैं कर चुकी हूँ, तो उस टिक पे ज़्यादा ध्यान मत देना। और डॉक्यूमेंट सारे आप अरेंज कर लेना कॉलेज से पहले, आप ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड आई होप जितना भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एडमिशन टाइम पे मैंने सारे क्लियर किए हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे ना मैंने बहुत कन्फ्यूजन दिखे हैं। कोई कह रहा है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कोई कह रहा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ऐसे करके ना आपको बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है। तो यही है कि आप टेंशन मत लो, आराम से जो ना हो वो करवा लो। इसके अलावा आपको एफिडेविट की नीड होती है। एफिडेविट जैसे आपको, ये तो मैं उसमें कॉलेज वाले ही बता देते हैं कि आपको कैसा एफिडेविट नीड है, क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसा हुआ था कि जब हम एडमिशन करने गए थे तो एफिडेविट हमें वहाँ से बनवा के एक एडवोकेट के थ्रू बनवा के दे रहे थे, हमसे वहीं बन गया था। लेकिन कुछ कॉलेज में मुझे नहीं पता जहाँ ऐसा कुछ होता हो, तो आप एफिडेविट बनवा के लेके जाओ। अगर आपका कोई गैप है बीच में, जैसे आपके मल्टीपल टॉप में, तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाओ, या फिर आपका कोई भी अदर इशू है जिसको गैप एफिडेविट बनाना पड़े, तो वो सब आप बनवा के जाना यहाँ से। चलो आई थिंक सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।